भक्ति सूत्र पे हमने कल चर्चा की थी। अब आगे हम श्री नारद जी की नारद भक्ति सूत्र को भगवत कृपा से आगे हम चर्चा कर रहे हैं। श्री देवर्षि नारद भगवान के मन के अवतार हैं। भगवान के मन में जो संकल्प होता है उसको श्री देवर्षि नारद जी पूरा करते हैं। वह कभी अलग रूप में दिखते हैं, कभी किसी से लड़ाते भी दिखते हैं, तो लोग उनको अलग अलग नामों से भी कहने लगते हैं। और सीरियलों में तो देवर्षि नारद को लोग चुगलखोर के नाम से ही प्रसिद्ध कर देते हैं, पर ऐसी बात है नहीं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कल श्रवण कर चुके हम लोग, तो ऐसी बात है नहीं। देवर्षि नारद जी भगवान के मन के संकल्प को पूरा करते हैं। यहां तक भागवत जी को प्रदान किया है, स्वयं प्रेरणा दी है व्यास जी को। और भागवत जी के क्रमिक में लिखा हुआ है कि नारायण प्रभु से श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को मिली, और ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, और नारद जी से व्यास जी को मिली, व्यास जी से सुखदेव जी को मिली, और सुखदेव जी से सूत आदि सौनकादि ऋषियों को परीक्षित जी को मिली। तो नारद जी महाराज आचार्य हैं भक्ति मार्ग के। कल हमने श्रवण किया था, स्वयं सनकादिक कह रहे हैं, अहो देवर्षि धन्योयम विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। भक्ति योग के भास्कर हैं, सूर्य हैं श्री देवर्षि नारद, अग्रणी हैं भक्तों में, कृष्ण दासों में अग्रणी हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी की वाणी का आश्रय भक्ति प्रदान करेगा। भक्तों को यह नारद भक्ति सूत्र अवश्य श्रवण करना चाहिए और उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। स्वयं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज ने एकांतवास साधन करते हुए शिमला पाल में नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या लिखी थी। जब एकांत में वह निवास किए तो उन्होंने नारद भक्ति सूत्र भी का स्वाध्याय किया है और उसकी व्याख्या लिखी। बड़ा विलक्षण ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। 84 इसमें सूत्र हैं। इन 84 सूत्र में भक्ति तत्व की व्याख्या, भक्ति के अंतराय, भक्ति के साधन, भक्ति की महिमा और भक्तों का महत्व, ये 5 चीजों का वर्णन है। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। इस सूत्र के अथ और अतः शब्द से यह प्रतीत होता है कि भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत दयानिधि देवर्षि नारद जी अन्यान्य सिद्धांतों की व्याख्या तो कर चुके, अब जीवों के कल्याणार्थ परम कल्याणमयी भक्ति के स्वरूप और साधनों की व्याख्या आरंभ करते। दूसरे सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सातस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह प्रेम स्वरूपा है। भगवान के अनन्य प्रेम हो जाना, भगवान के प्रेमी हो जाना ही भक्ति है।
ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा लोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहां तक परलोक की भी सुख सामग्रियों से, मोक्ष से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है। सारी ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है, तब उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहा जाता है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं वह प्रेम कैसा है। तृतीय सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपाच, वह प्रेम अमृत स्वरूपा भी है, वह भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। श्री दादू जी महाराज कह रहे हैं, राम स्नेही संप्रदाय के संत हैं, वह कहते हैं कि कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, तो देव पिए क्यों खिर खिर जाही, तो देवता पीते हैं फिर गिरते क्यों हैं। क्योंकि गीताम जी में कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कोई कहे अमृत समुंदर माही, तो बड़वा अनल क्यों सोखे ताई। कोई कहता है समुद्र में है, तो अनल प्रलय काल की अग्नि सोख क्यों देती है, समुद्र को भी सूखना नहीं चाहिए था। कोई कहे अमृत शशि में वास, कोई कहता है अमृत शशि में रहता है, तो फिर घटे बड़े क्यों होवे नाश, फिर वो घटता बढ़ता क्यों है। अमावस्या को तो दिखता ही नहीं है। सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। और वो अमृत क्या है। श्री राम स्नेही संप्रदाय के दरियाव जी कह रहे हैं कि सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। तब कथा अमृतम, भगवान की कथा ही अमृत है। और धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम, श्री राम नामामृतम। भगवान का नाम भी अमृत है, नाम ही अमृत है। इसका मतलब भगवान की कथा ही श्रवण करना, अमृत को ग्रहण करना है। भगवान के नाम का जप करना, अमृत प्राप्ति करना है। वह भक्ति क्या है, बोले अमृत स्वरूपा है। और अमृत क्या है, भगवान की कथा है, भगवान का नाम है। इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति कथा है, भक्ति नाम है। भगवान में अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है। वह सबसे अधिक मधुर है, और जिसको यह प्रेमामृत मिल जाता है वह उसे पान कर अमर हो जाता है। लौकिक वासना ही मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती। इसी परम दुर्लभ कामना के कारण
भगवान की मुनमन हारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा छूट जाता है। वह सदा भगवान के समीप निवास करता है और भगवान उसके समीप सदा निवास करते हैं। श्री देवर्षि नारद ने ही कहा है, भगवान कहाँ रहते हैं? बोले नाहम वसामि। श्री देवर्षि नारद जी बता रहे हैं, भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने देवर्षि नारद जी को बताया, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता। जहां मेरे भक्त प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन करता है, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेता है, मेरा भक्त नाम में डूबा होता है, कथा में डूबा होता है, मैं वहीं वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार एक भक्त श्री राधा दर्शन दो, श्री राधा दर्शन दो रात्रि में कह रहे थे। श्याम सुंदर और राधा रानी गलवैया देकर जा रहे थे और वहां पर ठाकुर जी ने श्री जी से कहा कि मौन रहना, बोलना मत, पर श्री जी भोरी हैं। श्री जी बोले मैं आ तो गई, और भक्त ने दर्शन किया। तो भगवान तो भक्त के समीप सर्वथा रहते हैं, पर वो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। पर श्री जी अत्यंत दयामयी है, करुणामयी है। भक्त के प्रेम को देखकर श्री जी जल्दी पिघल जाती हैं। भक्त सदा भगवान के पास रहता है। प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। इसी से भक्तजन मुक्ति न पाकर भक्ति की चाह करते हैं। स्वयं श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। वह मुक्ति का निरादर करके भक्ति को चाहते। अब चौथे सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। उस भक्ति को प्राप्त करके भक्त सिद्ध हो जाता है। भक्ति क्या है आप लोग सुन चुके हैं, प्रेम ही भक्ति है। उसके आगे कोई वस्तु की चाह न रहे, न लोक की न परलोक की, बस भगवान प्रेम, प्रेमास्पद, बस यही भक्ति है जो अमृत स्वरूप है। अब आप सुन रहे हैं चौथे सूत्र में कहते हैं कि यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। उस प्रेम को, उस भक्ति को पाकर, उस नाम को में प्रेम हो जाना भी भक्ति है। उस नाम को पाकर सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। और कहते हैं कि अमृतो भवति, वह अमर हो जाता है। तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है, फिर उसे किसी और वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, तृप्त हो जाता है। और संसार की सब वस्तुएं मिल जाएं पर अब तृप्त रहेगा अगर भगवत भक्ति नहीं मिली तो। बड़े से बड़ा जिस पे संसार की लौकिक वस्तुओं का अभाव नहीं है, उससे पूछो तुम सुखी हो गए, तृप्त हो गए? नहीं हुए। संसारिक भोग पदार्थ से कभी कोई व्यक्ति तृप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह स्वयं अधूरे हैं, इसलिए वह भी अधूरा रह जाता है। तृप्ति तो भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। जिसने भगवत प्रेमामृत का पान कर लिया वह सिद्ध है। सिद्ध शब्द से यहां अणमादि सिद्धियों से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि 8 सिद्धि कही जाती हैं, अणमादिक सिद्धियां उनको कहते हैं।
अनंत रूप धारण कर लेना, यहां बैठे बैठे, एक जगह बैठे बैठे दूसरे जगह की बात सुन लेना, छोटे हो जाना, हल्के हो जाना, भारी हो जाना, आसमान में उड़ना आदि अनेक प्रकार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि कही जाती हैं। तो अणिमा देख, जो सिद्धि अभिप्राय नहीं है सिद्धो भवती से। यद्यपि भक्त को सिद्धियां भी सब प्राप्त हो जाती है, स्वाभाविक योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, पर लेकिन हमारे श्री रामचरितमानस में कहा है, साधन सिद्धि राम पद नेहु। साधन की सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम। प्रेमी भक्त इन अणिमादिक जो सिद्धियां हैं, इनकी तो बात ही क्या, मोक्ष रूप सिद्धि भी नहीं चाहता। ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढती हैं, स्वाभाविक प्राप्त होती हैं, परंतु वह भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इनको स्वीकार ही नहीं करता। स्वयं भगवान कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्यम सारूप्यम, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य आदि यह 4 प्रकार की मुक्तियां वह भी भक्त नहीं चाहता। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रदिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। मुझ में जिसका चित्त लगा है, ऐसे मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद भी स्वीकार नहीं करते। इंद्रासन, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सिद्धियां वह भक्त कुछ भी मोक्ष तक मेरा भक्त नहीं चाहते। भक्त क्या चाहते हैं? आहा, भक्त क्या चाहते हैं? बोध सार में लिखा हुआ है, भक्त चाहते हैं, आहा, रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनोनंदितम प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम कंठम गिरोह गद्गदम नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरा कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। भक्त क्या चाहता है? प्रियतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, प्रेम से आंसुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को शोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें। इतने पर भी सायुज्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही। भक्त यदि भुक्ति और मुक्ति को स्वीकार कर ले तो वे अपना सौभाग्य मानती हैं, परंतु भक्त ऐसा नहीं करते। भोगों को भी स्वीकार कर ले तो भोग अपना सौभाग्य समझते हैं। मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां मतलब भोग दासी की भांति हरि भक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती हैं। श्री काकभुचुंड जी महाराज कहते हैं, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। मोक्ष सुख भक्त को छोड़कर रह ही नहीं सकता, भक्त को छोड़कर कोई रह ही नहीं सकता।
इसलिए यहां सिद्धि का अर्थ कृतकृत्यता लेना चाहिए। भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। वह प्रीतम भगवान के प्रेम को पाकर सर्वथा पूर्ण काम हो जाता है। यह पूर्ण कामता ही उसका अमर होना है। जब तक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्ण काम नहीं होता, तब तक उसे बारंबार कर्मवश आना जाना पड़ता है इस संसार में। पूर्ण काम भक्त सृष्टि और संहार दोनों में भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कर मृत्यु को खेल समझता है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। प्रभु लीला के सिवाय मृत्यु संगर कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह ही नहीं जाती, इसलिए वह तृप्त हो जाता है। श्री भाई जी महाराज स्वयं कहते हैं कि जिस समय वह अस्वस्थ हुए थे, लोगों के लिए बीमार थे, पर वो कहते कि डॉक्टर आता तो बीमारी दिखती, पर डॉक्टर जैसे ही गए तो वह तो नित्य लीला में प्रवेश कर जाते। वहां तो आनंद का साम्राज्य होता, वहां तो श्री राधा माधव की केली में सखी स्वरूप में यह प्रवेश कर जाते। इसलिए वह तृप्त हो जाता है। जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है, तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुखप्रद पदार्थों की इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब संसार का मूल स्रोत सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप उसे मिल जाता है, तब उन खंड और अपूर्ण पदार्थों की ओर उसका मन नहीं जाता, वह पूर्ण को पाकर तृप्त हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।